जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्यसि। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। तो ये भगवान समझा रहे हैं। अब इसको देखते हैं कविता के रूप में। कविता इस प्रकार है। अभेद सुख दुख में, अभेद सुख दुख में रह एक प्रकार, लाभ अलाभ जय पराजय में रख सम विचार। लाभ अलाभ जय पराजय में रख सम विचार। शुभ अशुभ कर्म बंध पाप से रहेगा मुक्त। शुभ अशुभ कर्म बंध पाप से रहेगा मुक्त। अतः हो तत्पर युद्ध हेतु त्याग विषम विकार। तो इस प्रकार भगवान जो है अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जय पराजय है, सुख दुख है, लाभ अलाभ है, इस तरह का जो भेद है, इससे अलग हो जाओ। एक बात आप समझें, भेद अभेद, जहाँ भेद है वहाँ अज्ञान है और वहाँ दुख है, और जहाँ अभेद है वहाँ ज्ञान है और वहाँ सुख है। मतलब आप भेद करते हैं, मेरा अपना, उसका तुम्हारा। तो यहाँ जब भेद करते हैं तो ये आपके अज्ञानता को दिखाता है, क्योंकि सबके अंदर तो एक ही ईश्वर है। तो इसको वो कह रहे हैं कि तुम ये जो ज्ञान है अभेद का, वो सुख दुख में और एक प्रकार रहो, उसी तरह लाभ हानि में एक प्रकार रहो, और इस तरह के विचार रखते हुए युद्ध के लिए लड़ो। और फिर इससे तुम वो कर्म बंध नहीं होगा, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। तो यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में ईश्वर ने समझा दिया है अर्जुन को। और इसको ऐसा है कि जब तक मनुष्य जो है अपने परिणाम से जुड़ा रहता है, तब तक वो दुखी रहता है कि पता नहीं क्या होगा। और जब वो संभाव से कर्म करता है, बिना आसक्ति बिना भय के, तब वो योगी हो जाता है और पाप को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान उसको जो है युद्ध के लिए ही नहीं, मतलब ये एक सारे मानव के लिए एक मतलब एक दृष्टिकोण ईश्वर ने दिया है कि आपका जो है धर्म युद्ध है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको धर्मानुसार करें। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म मोक्ष को थोड़ी देर के लिए आप अलग रखते हैं। अर्थ और काम, ये जो दो चीज़ें हैं, इनको धार्मिक रूप से करें बस। साधारण मनुष्य के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी आप अर्थ मतलब रुपया पैसा कमाएं, या जो काम है, जो कामना है, कोई भी कामना हो सकता है, घर बनाना, ज़मीन खरीदना, कुछ भी हो सकता है, वो धर्म के अनुसार करें। क्या वो सही है या नहीं सही है?
ये जो पैसा हम ले रहे हैं या जो ज़मीन हम किसी का ले रहे हैं वो ठीक है नहीं ठीक है, बस इतना ही है। साधारण मनुष्य के लिए तो अभी युद्ध तो है नहीं, आपके मनस स्थल पर जो है वहाँ युद्ध चल रहा है कि मेरा नहीं है फिर भी हम ले लें, क्योंकि यही यही परेशानी है। तो अर्जुन के लिए बड़ा साफ शब्दों में भगवान समझा रहे हैं, है ना। और इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कर्म में आपका राग द्वेष है कि ये काम करेंगे तो अच्छा है और ये काम नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है, जैसे अर्जुन समझ रहा था ना कि भगवान को मतलब भीष्म पितामह को अगर हम वाण चलाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, या हम जो अपने चचेरे भाई हैं धृतराष्ट्र के पुत्र उनको उनकी हत्या कर दूंगा तो ये भी गलत होगा। तो वो तो इससे अलग हो जाओ, क्योंकि यही जो राग द्वेष है ना, उससे अलग हो जाओ। मतलब आप इसको समझे कि ये कर्म फल का संन्यास है। जो कर्म करें, कर्म पूर्णता करें, वो तो पूरी प्लानिंग के साथ करें, पर कर्म फल का संन्यास, कर्म का संन्यास नहीं। काम छोड़ के भागना नहीं है, पर काम करने 100% दे के जब रिजल्ट मिले तो आपको विनम्र हो जाना है। मिल गया तो प्रसाद, नहीं मिला तो भी प्रसाद। बस इतना ही समझे। तो मतलब इस तरह समझा रहे हैं भगवान कि ये जो चीज़ें हैं, सुख दुख है, लाभ हानि है, जय पराजय है, इसको एक ही दृष्टि से देखो और फिर अपना युद्ध करो, है ना। जैसे जब सुख आता है तो हम उसमें खो जाते हैं और हमको बार बार वो चाहिए होता है। दुख आता है तो हम उससे दूर भागते हैं और वो हमें कभी भी नहीं चाहिए होता है। और यही हमारी मनोस्थिति को बिगाड़ता है। तो ईश्वर इसी को समझा रहे हैं कि दोनों में ही तुम मतलब संभाव रखो, और यही समत्व भाव है, और ऐसा काम करने से आपको पाप को प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इसको दूसरे रूप से देखें, मान लीजिए भगवान कृष्ण को आप एक छोटा सा बच्चा समझते हैं और अपने सारे कर्म को अर्पित कर रहे हैं, तो आप छोटे बच्चे को अपने बुरे कर्म अर्पित करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। हाँ, आपका 2 वर्ष का कोई बेटा है, उसको कोई बुरा चीज़ देंगे आप? कभी नहीं देंगे। बस यही तो बात है। अगर उसके नाम से कर्म कर रहे हैं तो हमें बुरा कर्म नहीं करना है। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। तो यही है कि जब तक मन जो है संभावी रहता है तब तो वो पूर्ण करता है। जैसे किसी के बच्चे को चोट लगेगा, जख्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप बोले अच्छा आ गया तो गांव का इलाज होगा, तो बोलेंगे अच्छा इसमें थोड़ा सा चाकू से कट गया है हल्का सा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक दिया रखेंगे, मतलब जो अपना दिया बत्ती जो होता है उसको लगाएंगे, उसमें हल्का सा एक छोटा सा माचिस लगाएंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए उस जगह को जला देंगे, फिर टेटनस नहीं होता, ये साधारण है। तो जब दूसरे के बच्चे को चोट लगती है तो हम संभाव रहते हैं, क्योंकि हमारा कोई लगाव नहीं है, तो हम ये सही उसको सुझाव देंगे। पर जब अपने बच्चे को चोट लगेगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। जो फर्स्ट एड हो सकता है वो हम नहीं करेंगे, मतलब साधारण चोट में इसको उसी रूप से देखा जाए तो जहाँ हमारा लगाव नहीं रहता, जहाँ हम संभाव रखते हैं, वहाँ हम उसको सही निर्णय बताते हैं।
अपने पे भी हम लोग इस बात को देख सकते हैं। पर जैसे हमारा मोह किसी से आता है, फिर हम उसको मन सोचते हैं अच्छा अच्छा उसको ऐसे करना ठीक नहीं रहेगा, अरे बड़े बूढ़े बोल गए तो बोल गए, वो तो कुछ भी बोल सकते थे, इसलिए नहीं नहीं डॉक्टर के पास चलो और ये कर लो, या जो भी जो फर्स्ट एड है वो ये आ जाएगा। तो इस सब चीज़ों से ना, मतलब आपका जब लगाव नहीं है तो आप सही सलाह देंगे, पर आपका लगाव रहेगा तो आप उस पर थोड़ा सा क्योंकि आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट ठीक होगा नहीं ठीक होगा क्या होगा, बस मन इसी में लगा रहेगा और आप दूर हो जाएंगे। यही चीज़ युद्ध के लिए समझा रहे हैं, कार्य है करो, है ना। तो मतलब सुख दुख को नकारने नहीं कह रहे हैं, लाभ अलाभ को नकारने नहीं कह रहे हैं, उसको संभाव से ग्रहण करने कह रहे हैं कि जो भी प्रसाद मिले ले लीजिए। आपने अच्छा किया, उसका प्रसाद मिला ले लिया, आपने अच्छा किया प्रसाद नहीं मिला, फिर पुनः प्रयास करें। बहुत साधारण शब्दों में भगवान समझाते हैं। आशा है अच्छा लगा होगा आपको। अगले श्लोक में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।